बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच जो कि पंजाब पुलिस का एक ज़ेली अदारा है, उसके मुख्तलिफ सेक्शंस में मुख्तलिफ जॉब्स अनाउंस हुई हैं। उन तमाम की तफसील आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन सी जॉब है जो अनाउंस हुई है, उसका मुकम्मल तरीकाकार क्या है, उसमें आप अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, उसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसमें आपका जो मुकम्मल स्टैंडर्ड है वो क्या होना चाहिए। तो तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और इसमें आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई किस तरह करना है, फॉर्म किस तरह फिल करना है, तमाम तफसीलात आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो जॉब्स है वो है असिस्टेंट सुपरवाइजर एक्सप्लोसिव एंड डिटेक्शन सेक्शन। ये पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच का एक सेक्शन है, एक्सप्लोसिव डिटेक्शन सेक्शन, जो कि बारूदी मवाद को डिटेक्ट करते हैं। किसी भी वीआईपी, वीवीआईपी या किसी भी मूवमेंट के से पहले या बाद में कहीं पे भी अगर कोई बारूदी मवाद नस्ब किया गया है तो उसको माइन डिटेक्टर, बॉम्ब लोकेटर की मदद से इन्होंने डिटेक्ट करना होता है। ये इनकी ड्यूटी के फ़राइज़ में शामिल है। उसके बाद इसमें आपकी जो एज है वो 21 साल से लेके और 40 साल तक होनी चाहिए। इसमें आपका जो स्केल है वो नौवां स्केल पे आपको भर्ती किया जाएगा। और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये पूरे पंजाब में 10 सीटें हैं। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो कम से कम आपकी इंटर होनी चाहिए। किसी भी आपने रिकॉग्नाइज अदारे से इंटर किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या इसके अलावा एक और भी है कि आप किसी भी कमीशन या नॉन कमीशन आर्म्ड फोर्सेज हैं जो उनसे रिटायर हों और आपका बम डिस्पोजल स्क्वाड में कम से कम भी 2 से 3 साल का तजर्बा हो तो आपको प्रेफर किया जाएगा। तो उसके बाद जो दूसरा इसमें है वो ऑपरेटर ईडीएस ऑपरेटर है, जो एक्सप्लोसिव डिटेक्शन सेक्शन, उसका जो स्केल है वो 5वां है और उसमें जो उम्र की हद है वो 18 से और 40 साल है। और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 99 पोस्ट है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी एजुकेशन है वो मैट्रिक होनी चाहिए। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने मैट्रिक किया हो और आपकी जो डिवीजन है वो सेकंड डिवीजन में आपने पास किया हो मैट्रिक, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें वही है कि कमीशन या नॉन कमीशन किसी भी आर्म फोर्सेस से रिटायर, जैसे एयरफोर्स है, नेवी या आर्मी है, उसमें आपका जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो सर्विलेंस सेक्शन है, जिस पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच में एक सर्विलेंस विंग भी है। उसमें भी मुख्तलिफ जॉब्स अनाउंस हुई हैं। उसमें आपकी जो उम्र है वो 18 से 40 साल होनी चाहिए और उसका जो रैंक है वो ऑपरेटर सर्विलेंस है और उसका जो स्केल है वो 5वां है। और इसमें आपकी जो एजुकेशन है वो मैट्रिक होनी चाहिए कि आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मैट्रिक किया हो। और सर्विलेंस विंग में आपको जो प्रेफरेंस दी जाएगी, आपने किसी भी अगर आप किसी भी आर्म फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स, पाक आर्मी या किसी भी सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी में आपने काम किया हो तो आपको इसमें प्रेफर किया जाएगा। और उसके बाद जो दूसरा इसमें सेक्शन है वो कैनन सेक्शन है, जिसको डॉग हैंडलर भी कहा जाता है। और इसमें जब कोई भी वीआईपी मूवमेंट होती है, वीआईपी या वीवीआईपी मूवमेंट होती है, तो सुराग सांप कुत्ते होते हैं जिनको खोजी कुत्ते भी कहा जाता है, उनका एक सेक्शन है। उनके लिए मुख्तलिफ जो जॉब्स हैं वो अनाउंस हुई हैं। उसमें आप असिस्टेंट कैनन सुपरवाइजर है, नौवां स्केल है इसका और ये ओवरऑल पंजाब है और इसकी सिर्फ एक सीट है। और इसमें आपकी उम्र है वो 21 साल से और 40 साल तक होनी चाहिए। और इसमें आपकी जो एजुकेशन है वो इंटर होनी चाहिए, आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से इंटर पास किया हो। और जो कैनन सेक्शन है, डॉग हैंडलर है, उसका आपके पास बेसिक तजर्बा हो या आपने कोर्स किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट है इसकी सीनियर कैनन हैंडलर, उसमें अगर आपने अप्लाई करना है तो उसका जो स्केल है वो 7 है और उसमें नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो वो 5 है। पूरे पंजाब में आपकी उम्र इसमें 21 से 40 होनी चाहिए जैसे दूसरे सेक्शन में मांगी गई है। और इसमें आपकी जो तालीम है वो मिडिल पास हो और आपके पास बेसिक डॉग हैंडलिंग का कोर्स किया हो आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड अदारे से। इसके अलावा आप इसमें भी आप कमीशन और नॉन कमीशन आर्म फोर्सेस से जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको और जिन्होंने डॉग हैंडलिंग का स्पेशली कोर्स किया हुआ है उनको इसमें तरजीह दी जाएगी। उसके बाद कैनन हैंडलर है, कैनन सेक्शन में ही इसका जो स्केल है वो 5वां है और इसकी जो पोस्ट है वो 146 पोस्ट है पूरे पंजाब में। उम्र की हद है जो 18 से 40 साल रखी गई है और इसमें आप प्राइमरी पास हो और आपके पास डॉग हैंडलिंग का मुकम्मल कोर्स हो, आपने डॉग हैंडलिंग का मुकम्मल कोर्स किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी
आर्म्ड फोर्सेज या सिविल अदारे से रिटायर शुदा हैं और आपके पास डॉग हैंडलिंग का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्वीपर है, कैनन सेक्शन में ही उसकी स्केल नंबर 1 है और उसकी सिर्फ 3 पोस्ट है पूरे पंजाब में, और इनकी जो उम्र है वो 18 से 40 साल रखी गई है, और इसमें आप अनपढ़ भी अगर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो यही है कि आर्म फोर्सेस जो रिटायर्ड स्वीपर्स वगैरह होते हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आप सिविल किसी भी सिविल हैं तो आप इसमें फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस है वो आर्म फोर्सेस से रिटायर शुदा हजरात को दी जाएगी। ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच जो कि पंजाब पुलिस का एक झेली अदारा है उसके मुख्तलिफ सेक्शंस में वैकेंसी आई हैं। उसमें सबसे पहले है वो EDS है, ED एक्सप्लोसिव डिटेक्शन सेक्शन, उसमें असिस्टेंट सुपरवाइजर ऑपरेटर, उसके बाद सर्विलेंस विंग है और सर्विलेंस विंग में ऑपरेटर सर्विलेंस, और उसके बाद कैनन सेक्शन है जिसको डॉग हैंडलिंग भी कहा जाता है। इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ कि कैनन सेक्शन इसको क्यों कहा जाता है। पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच के पास सुराग रसां कुत्ते हैं, जहां कहीं भी VIP या VVIP ने विजिट करना हो तो उससे पहले उस एरिया को सर्च किया जाता है माइन डिटेक्टर, बॉम्ब लोकेटर और दूसरे टेक्निकल गैजेट से। उसके साथ ही वहां पे जो पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच के पास सुराग रसां कुत्ते हैं मदद भी ली जाती है, जो कि जिनमें सलाहियत होती है कि वो बम किसी भी किस्म का कोई बारूदी मवाद है उसको सूंघ कर डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि इस जगह पे बारूदी मवाद नस्ब है। तो ये वो सेक्शन है। इसके मुख्तलिफ सेक्शंस में मुख्तलिफ जॉब्स अनाउंस हुई हैं, आपने इसमें अप्लाई करना है। इसमें जो एज मोस्टली रखी गई है वो 21 से 40 और 18 से 40 साल तक है, और इसमें प्राइमरी से लेके और इंटर तक आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा दरख्वास्त जमा कराने का जो तरीकाकार है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनकी तीन अटेस्टेड शुदा फोटो कापियां और एक बयान हल्फी 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आपने लिखवा लेना है। किसी भी अपने स्टाम्प पेपर वाले के पास चले जाएं, वो आपको बयान हल्फी दे देगा। इसमें जो दरख्वास्त जमा कराने का तरीकाकार है वो मैं आपको बता देता हूं कि आपने इसमें एप्लीकेशन है जो आपने किस तरह सबमिट करवानी है। किसी भी पोस्ट पर अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हैं तो इसका जो फॉर्म है वो आप पंजाब पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.punjabpolice.gov.pk से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अपने किसी भी कंप्यूटर शॉप से या कहीं से भी ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद उसको अच्छे तरीके से फिल करना है। उसमें सिर्फ आपका पर्सनल डाटा मांगा गया और कुछ भी नहीं मांगा गया। बहुत ही आसान है, सिंपल है, आपको किसी किस्म की समझ ना आए, बहुत ईजी है, आप उसको फिल कर सकते हैं खुद से भी। और इसमें जो आपकी जितने भी तलीमी सनाद है, डोमिसाइल है, शनाख्ती कार्ड है, और उसके बाद आपकी 3 अदद तस्वीर पासपोर्ट साइज, और उसके बाद अगर आपके पास तजर्बा है किसी भी फील्ड में, आप किसी भी अदारे से रिटायर मुलाजम हैं तो आप उसके थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे। और अगर आप फैमिली क्लेम की बुनियाद पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके भी आपको तमाम तर डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होंगे ताकि आपको इजाफी नंबर दिए जा सके। उसके बाद इसमें जो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आपने फॉर्म को फिल करने लेना है। उसके बाद उसमें तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच कर लेने हैं, और साथ एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो लाजमी अटैच करना है, क्योंकि उसके बगैर आपकी जो फाइल है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपको वापस आना पड़ेगा। तो वो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपने किसी भी करीबी खिदमत मरकज से बनवा लें और वो आपने लाजमी अटैच करना है। उसके बाद तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स है उनके 3 अटैस्टेड शुदा फोटो कापियां, 3 पासपोर्ट साइज तस्वीर और एक बयान हल्फी 100 रुपए के स्टाम्प पेपर आपने लिखवा लेना है। वो लिखवा के और साथ अटैच करने हैं, और एक अच्छी सी फाइल में इनको नथी करने के बाद अपने मुतलका जो रीजन है आपका वो मैं आपको बता देता हूँ कि पंजाब में टोटल 9 रीजन है जहाँ पे फॉर्म वसूल किए जा रहे हैं। सबसे पहला है जो SSP स्पेशल ब्रांच रावलपिंडी रीजन है, उसके बाद SSP स्पेशल ब्रांच सरगोदा रीजन, उसके बाद फैसलाबाद रीजन, उसके बाद गुजरांवाला रीजन, उसके बाद शेखपुरा रीजन है, उसके बाद लाहौर रीजन है, साहिवाल रीजन है, मुल्तान रीजन है, भावलपुर रीजन है, DG खान रीजन है। इनकी जो तमाम तर तफसील है रीजन्स की वो भी इश्तिहार के ऊपर दी गई है। इनको मुकम्मल एड्रेस है, इनका जो नंबर्स है, फोन नंबर्स है वो भी दिए गए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे। तो इन दफातर में, इन रीजन ऑफिस में आपने जाना है, वहाँ एक बाकायदा तौर पर डेस्क कायम कर दिया गया है, और वहां जाकर आपने अपनी एप्लीकेशन है जो सबमिट करवानी है। सबमिट करवाने के बाद आपको एक चिट दी जाएगी, वो आपने अपने पास संभाल के रखनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बजरिया कॉल या बजरिया SMS से आगाह किया जाएगा कि आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो रिटन टेस्ट है, रनिंग है या क्या है। इसमें हम आपको बताता चलो किसी किस्म की हाइट वगैरह दरकार नहीं है, इसमें आपकी किसी किस्म की चेस्ट वगैरह दरकार नहीं है, और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिर्फ रनिंग होगी और इसमें कुछ भी नहीं होगा।
उसके बाद इसमें जो 15% कोटा है वो खवातीन के लिए रखा गया है, कोटा है वो अकलीती जो पाकिस्तान में अकलीत हैं उनके लिए रखा गया है, और 3% कोटा जो माजूर अशखास के लिए रखा गया है। तो ये थी आज की तफसील। इनका अप्लाई करने का तरीकाकार भी मैंने आपको बता दिया है कि आपने अप्लाई किस तरह करना है, फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, उसको फिल कैसे करना है। फॉर्म बहुत आसान है, ये मैं स्क्रीन पर आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपका नाम उर्दू में है, उसके बाद अंग्रेजी में है, और उसके बाद वल्दियत है आपकी उर्दू में, अंग्रेजी में अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, तारीख पैदाइश हिस्सों में लिखनी है। उसके बाद डोमिसाइल का जिला आपका कौन सा है, मुतलका थाना आपका कौन सा है। उसके बाद आपने अपनी डिग्रीज लिखनी है। यहाँ पे सबसे पहले सबसे पहले आपकी जो आला डिग्री है, फर्ज करें जैसे आपने बीए की हुआ है, सबसे पहले वो लिखनी है। उसके बाद आपने इंटर लिखनी है, उसके बाद आपने मैट्रिक लिखनी है। तो उसके बाद आपके पास कोई फनी तलीम है तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट की जो भी किसी किस्म का अगर आपके पास है तो वो अपने साथ उसकी इंफॉर्मेशन लिखनी है कि आपने कौन सा डिप्लोमे का नाम क्या है, कौन से दायरे से किया है, और उसका ड्यूरेशन क्या था, यानी कि कितने अरसे का आपने 2 साल का किया है, 1 साल का किया, 6 माह का किया है, कितने अरसे का किया है। अगर आप पहले से सरकारी मुलाजम हैं तो ये आप अपने महकमे से एक एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो आप लेंगे, वो साथ अटैच करेंगे। उसके बाद अपना मौजूदा पता है, अगर आपका टेम्परेरी एड्रेस है वो लिखना है आपने। अगर आपका मुस्तकिल पता और टेम्परेरी एड्रेस सेम है तो आपने ये सेम रहने देना है, एक ही एड्रेस चाहे मुस्तकिल लिख लें या मौजूदा लिख लें। अगर मुख्तलिफ है तो ये दोनों मुख्तलिफ अलग-अलग लिख लें। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर्स, एक आपने अपना नंबर देना है, एक आपने किसी भाई का दे दें या किसी भी रिलेटिव का दे दें जो कि अगर फर्ज करें आपका नंबर बंद है तो उससे रब्ता किया जा सके, या किसी भी फैमिली मेंबर का दे दें। उसके बाद आपने इस पे एक ऊपर दर्ज करना है कि आप ओपन मेरिट पर अप्लाई कर रहे हैं, आप माजूर कोटे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप खवातीन कोटे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आप अकलीती कोटे के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये आपने लाजमी मेंशन करना है। अगर आप माजूर हैं तो आपने हाँ करना है, अगर आप नहीं तो आपने नहीं कर देना है। उसके बाद ऐसे तमाम उम्मीदवार जिनके जो वालिद थे वो पंजाब पुलिस से रिटायर हैं या पंजाब पुलिस में दौरान सर्विस वफात पा गए थे, या उनकी वो शोहदा फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए जो फॉर्म जमा करवाने का तरीकाकार है वो अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट अपनी फाइल के साथ अटैच करेंगे और अपनी मुतलका रीजन ऑफिस में जमा करवाएंगे। उसके बाद एक नीचे बयान हल्फी लिखा हुआ है, इसको आपने एक 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करवा लेना है इसका, और नीचे अपने साइन और थंब इंप्रेशन लगा के और साथ ओरिजिनल अटैच कर देना है। फिर मैं आपको बताता चलूं कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी 3 अटेस्टेड शुदा फोटो कापियां, 3 तस्वीर आपकी पासपोर्ट साइज वो अपने साथ अटैच करनी है, और एक अच्छी से फाइल कवर में लगा के और इनको अपने मुतलका जो रीजन ऑफिस है वहां पे आपने जमा करवा देना है। इसकी 500 रुपए फीस है, वो आपने साथ जमा करवानी है, और इसकी और किसी किस्म की कोई फीस नहीं है। इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके बारे में आपको जब फॉर्म जमा करवाने की लास्ट डेट गुजर जाएगी तो उसके बारे में भी आपको आगाह कर दिया जाएगा। इसमें जो फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तरीका वो मैं आपको बता देता हूं कि कब से कब तक इसमें जो फॉर्म है वो जमा हो रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो फॉर्म है वो इसमें 5 मार्च 2024 से लेके और 19 मार्च 2024 तक आपके जो मुतलका रीजन ऑफिस है स्पेशल ब्रांच के उधर जमा हो रहे हैं, उधर आप अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं। 5 मार्च 2024 से लेके 5/3/2024 से लेके 19 मार्च 2024 19/3/2024 तक आप अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं। अगर आपने एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है या एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो हर पोस्ट के लिए आपको अलग फॉर्म सबमिट करवाना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप ईडीएस सेक्शन में अप्लाई करना चाहते हैं, आप सर्विलेंस सेक्शन में अप्लाई करना चाहते हैं, आप कैनन सेक्शन में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप तीनों सेक्शंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग-अलग फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा।